कभी कभी बिगड़ता है। चलिए ठीक है। चलिए तो पहले एक्चुअली ना एक एक छोटा सा। चीज, हाँ हाँ हाँ, एक बोलिए चीज बोलिए। एक चीज ना, जो मैंने आई थिंक पहले भी बोला था कि ना, एक चीज हमें हम्म इसमें करना है। राशि का तो करेंगे ही, पर ना क्या होता है वो, जब किसी का पत्रिका आता है ना, वो व्यक्ति ना पूछता रहता है आगे, पहले क्या हुआ था, राइट, पहले क्या हुआ था हम्म, और मैं समझ गई। बाद में क्या होगा, राइट, वो ये वाला हाँ, चीज भी हमें देखना है। ठीक है ना, अच्छी तरह से मैं समझ पत्रिका गई में समझ कैसे गई, कैसे कैसे। आपने पहले ही बता हम्म दिया, चलो ये भी अच्छी बात हम्म है। हम्म ये चीज भी देखेंगे, है ना। हम्म वैसे तो देखो हमने सब कुछ सीखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन हम्म अभी हम्म करते हैं, हम्म पहले थोड़ा सा इसके हम्म बारे में जान हम्म लेते हैं, हम्म कोर्स के बारे में। आप म्यूट कर हम्म लीजिए अपनी तरफ से, है ना सुजय जी, थोड़ा सा म्यूट कर हम्म लीजिए। हम्म हमने सबने सीखा हुआ है, सारी चीजें सीखी हुई हैं, बेसिक पढ़ा हुआ है। ट्रांजिट भी, अभी पीछे बहुत सारे लोग थे ट्रांजिट में भी, है ना, सारे ही ऑलमोस्ट सारे बैचेस के सब लोग थे। और जितने भी कोर्सेज होते हैं गुरुजी के, हमने मैच मेकिंग किया, हमने करियर किया, हमने सारे कोर्सेज। और हमें अभी भी लगता है कि हम शायद उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां हमें होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं इस कोर्स में उस लेवल पे पहुंचा दूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। और मुझे एक टीम की जरूरत थी। अगर मैं सच्ची बोलूं तो मुझे एक टीम की जरूरत थी यहाँ पे, जिसको मैं साथ में लेके चलूं। और हम सब लोग मिलके एक साल का कोर्स रखने का भी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक साल का कोर्स क्यों रखा। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, है ना। एक साल में हम बहुत सारी चीजों को एड्रेस करेंगे। और स्टार्टिंग हम करेंगे अपनी राशि से। अब यहाँ पे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि राशि से क्यों करेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमारे PR 17 वाले बैच में अनुराधा जी थी, विमला जी हैं, दिगंबर जी हैं, है ना, उस क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राजीव विनीत जी भी हैं। वहां पे हम राशियों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी, जैसे कि पिछले बैच वाले जो है, कि नए स्टूडेंट्स को अभी राशि की कोई जानकारी मत दीजिएगा, है ना। ओवर बर्डन नहीं करना है, सबको हम धीरे धीरे चलने देंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे ही हम रखेंगे इसको। आपको मैं नोट्स वगैरह जितने भी होंगे वो मैं दूंगी, जितने मैं बना सकूंगी। जरूरी नहीं है कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँ, ये मैं पहले ही बता देती हूँ पहली क्लास। ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आप लोग नोट्स बनाइए। क्योंकि ना प्रैक्टिस क्लासेस में नोट्स बनाने संभव हो ही नहीं पाता। क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, यहाँ थ्योरी बहुत कम रहेगी, प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए नोट्स बनाने थोड़े से मेरे लिए मुश्किल हो गए थे, तो आप अपनी तरफ से अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना। एक एक करके मैं सबको म्यूट, आप लोग म्यूट कीजिएगा, मैं नाम लेती जाऊंगी और आप मुझे बताइएगा कि आपने ये कोर्स ज्वाइन क्यों किया। बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, मैम आप पढ़ाओगे क्या इसमें, इसका हमें वो दे दो, आप हमें सिलेबस दो कि आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो। जब मैंने सिलेबस भेजा तो उसमें सिर्फ 5 या 6 चीज लिखी हुई थी। राशि था, नक्षत्र था, दशा था, ट्रांजिट था, और भावों और ग्रहों को मिला के प्रिडिक्शन देना था। तो सिर्फ ये 5 ही चीज थी उसमें, और 1 साल का कोर्स था। तो आपको ऐसा क्या, आपको लगा कि इस कोर्स में हम क्या सीख लेंगे। प्रीता जी आप बताओ। नमस्कार मैम। सभी को नमस्कार। नमस्कार पहले। मैम हमें लगा कि आपने कोर्स शुरू किया है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ये, तो इसलिए हमने सोचा ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, इसका मतलब भरोसे से आए हो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। भरोसे पे। जी भरोसे से जी। आए हो बस। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप भरोसा करके आए, है ना। तो भरोसे पे कायम रहना मेरा काम, है ना। और कहीं पे भी मुझे दिक्कत आई, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, कहीं पे भी मुझे दिक्कत आई तो हम गुरुजी को क्लास में ले आएंगे। फिर तो जी हमारा मैम। बैक सपोर्ट तो है ही। तो हमें डर भी नहीं है किसी चीज। चलिए, रूबी जी आप बताइए। नमस्ते सभी को। नमस्ते। और हम इसलिए आए कोर्स में क्योंकि हम देखते हैं कि मीनू मैम जब कुछ विश्लेषण करती हैं तो इतना अच्छा लगता है कि उस समय हम लोग सोचते हैं कि वो चीज हम लोग क्यों नहीं देख पाए, हम लोग क्यों नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि मीनू मैम वो नक्षत्रों को देख करके भी और अच्छे से प्रिडिक्शन करती हैं, उनके प्रैक्टिस क्लासेस का जो यूट्यूब पर जो वीडियोज आते हैं, तो मैम उस समय इतना अच्छा से क्लियर करती है। तो उस समय हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग वो चीज नहीं देख पाते हैं जो मैम देख पाती है। तो मुझे लगा कि एक नक्षत्रों का क्लास करने से
वो क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाएगी कि एक मैम तो यूट्यूब पे समझती है। आसानी इसलिए हो जाती है कि कोई हाँ रहता नहीं है आसपास, शांति से वीडियो बन हाँ सकता है। ये ये भी एक समस्या रहती है हाँ। क्लास में, तो उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे आपकी बात। बस, और मीनू मैम पर तो भरोसा है, इसीलिए क्लास ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उनके साथ क्लास करने का बहुत मजा आता है। वो बहुत प्यार से समझाती हैं, ऐसा मतलब लगता ही नहीं है कि हम लोग मतलब कि गुरु से सीख रहे हैं, एकदम फ्रेंड के तरह फ्रेंडली सिखाती हैं, तो उसके लिए अच्छा भी बिल्कुल, हाँ, लगता है। बिल्कुल हम सब मिलके अच्छे से एक टीचर वाली बात अलग होती है, लेकिन साथ में हम्म, मिलके कुछ करना है ना, कोई रिसर्च वर्क हम करना चाहेंगे यहाँ पे इस क्लास में। और आप लोगों को श्योरली बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को क्लास में नहीं अच्छा लगेगा या आपका कोई भी सुझाव होगा तो आप मुझे दीजिएगा जरूर, है ना, कोई भी सुझाव होगा आप लोगों का, मैं उस पर अमल करूंगी बिल्कुल। रितेश पाठक जी, कुछ नए लोग हैं उनको पहले ले लेते हैं। जी जी मैम, भरोसा करके मैं आया एक बार। PR5 वाला जो ग्रुप था, प्रैक्टिस वाला, हाँ उसमें जी। मैं जुड़ा हुआ था। अच्छा और अच्छा, आप आप, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। जी जी, पढ़ाना आपका बहुत अच्छा हम्म। लगता है कि बड़े धैर्य से आप, कुछ भी पूछा जाता है तो बड़ी शांति से बहुत अच्छा से आप मतलब समझाती पहले ही हैं। बोल दिया कि धैर्य से ही जवाब दीजिएगा, है ना। जी गुस्सा नहीं करना है। जी। चलो और ठीक है। इसमें गूढ़ रहस्य लिखा हुआ था, तो ऐसा लगा कि जरूर इसमें कुछ हम्म। न कुछ स्पेशल चीज होगी बिल्कुल जिसको बिल्कुल। जानना जरूरी है। नाम जी नाम से खींचने की कोशिश, ऐसा तो नहीं है जी। कि नाम नहीं से नहीं मैंने नहीं। ग्रुप बनाने की कोशिश की है ना। ऐसी बात नहीं है। आप पर भरोसा चलो है, ठीक है। क्योंकि पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे परिचित हैं हम लोग। जी। चलिए, अरविंद कंबोज जी। मीनू मैम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी मैम। मैं तो फर्स्ट टाइम ही आपसे फेस टू फेस ही बोल रहा हूँ। वैसे मैं यूट्यूब से ही आपके साथ आपकी सारी वीडियोस को आपने देखा भी होगा, मेरा कमेंट अरविंद काम्बोज के नाम से ही हाँ जी आता है। बिल्कुल, मैं देखती हूँ हर आपका वीडियोस कमेंट पे आता है। आपके मेरा कमेंट जुड़ जाता था। जी। तो मैं वहां से वैसे जहाँ भी कि मैंने ना वीडियो कोर्स परचेज किए हैं, सारे देखे हैं, लगभग अच्छा। कंप्लीट किए हैं मैंने। हाँ जी। और मैं 3-4 साल से और एस्ट्रोलॉजर के भी मैंने, मतलब कि जहाँ से मैंने शुरू से सीखी है, तो हम्म। द्विवेदी सर हैं हमारे, नक्षत्र तक करके वहां से मैंने अपना बेसिक सीखा। उसके बाद फिर मुझे जब मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी तो मैं सोच रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा आपकी वीडियो से, और उनको विश्वास था, विश्वास था, और मैं आपके साथ हूँ। तो आपने अभी एपीए वगैरह नहीं किया ना, मतलब यहाँ से कोई एपीएम कोर्स में नहीं किया एपीएम बाकी। मैंने वैसे देखो इन फेस टू फेस कोई नहीं किया, लाइव नहीं किया मैंने परचेज वीडियो किया था लिया। कोर्स। वीडियो ठीक है। वीडियो वीडियो से किया। बिल्कुल। जी जी। चलिए ठीक है। मैंने वो अ, एपीए किया है मैंने, कैरियर वाला भी लिया है, उसमें मेडिकल वाला भी लिया है, एक और कोर्स था मेरे रेमेडी वाला, वो भी किया हुआ। तो मोस्टली आपने कर ही लिया, सारा ले ही लिया। जी 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 जी। बाकी चलिए। मैंने बुक्स वगैरह बहुत पढ़ी हैं, 4-5 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। प्रैक्टिस नहीं करता मैं, प्रैक्टिस नहीं नहीं नहीं, करता आप तो सिर्फ, ठीक हाँ है, जो सिर्फ भी मैं। बुक्स पढ़ते हैं हाँ तो जी हाँ सीखने जी, को मिलेगा, उससे बहुत कुछ बुक्स सीखने को वगैरह मिलेगा। बहुत पढ़ता हूँ मैंने हाँ के.एन. जी। राव को भी फॉलो किया, के.एन. राव की बहुत बुक्स पढ़ी है। हाँ हम्म। जी। रवि गोयल जी। नमस्ते सभी, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम की बातें सुने तो वो लगा कि मैं तो बिल्कुल भी नया हूं, मैं तो बाकी सब लोग इतने पुराने हैं। और मेरा जुड़ना गुरु जी के साथ कुछ वीडियो देखे थे, तो मैंने एपी कोर्स करा बेसिक। तो मैं अपने आप ही स्टडी से पढ़ा था मैंने पहले 2 साल से, बीच में छोड़ दिया, फिर मैंने कोर्स करा। पूरा कोर्स अभी मेरा चल रहा है, साथ साथ आपकी वीडियो देखी, आपकी बुक पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छी, बहुत समझ में भी आई। मैंने फिर मैं फिर से जुड़ा हुआ सभी, तो लेकिन बाकी लोग इतने फिर दोनों सर रहे हैं, लगा मैं तो भी सिर्फ 6 महीने में, मुझे कुछ ज्यादा तो है नहीं, देख कहाँ तक चल पाते हैं हमारे। मैडम नहीं बस नहीं, यही। बिल्कुल ठीक पाएंगे। और आप ना थोड़ा सा अपना नेटवर्क, रवि जी, ठीक कीजिएगा जी, ना, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ठीक आपका, है। तो उसको ठीक कर लीजिएगा। सुजय जी। नमस्कार सभी को। अच्छा, मैंने नमस्कार। ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे, मैंने जब देखा ना आपके जो लिस्ट में नक्षत्र सब, तो सारे एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं ना, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के सारे एलिमेंट से जो प्रेडिक्शन होगा, जो हम बता हम्म। पाएंगे, राइट, वो ज्यादा क्लियर होगा किसी भी व्यक्ति के बारे में ना। क्योंकि क्या होता है, वो फिर हैरान भी हो जाएगा कि भाई इन्होंने कैसे बता दिया हमें, है ना। तो वो चीज यहाँ पे हम कर पाएंगे उसको, मतलब एज अ रिसर्च ऑल्सो, ठीक है ना, इसलिए। और अच्छा, अच्छा है कि 1 साल का कोर्स है,
टाइम भी मिलेगा, और इस बार अच्छी तरह से ना पत्रिकाओं पे रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे कि हम बता सकें कि बिल्कुल। हाँ भाई क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है बाद में। देन वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा ना लोगों का, और वो जरूरी है ना, तभी सही तरीके से हम लोग जो मतलब ये, क्योंकि हमें तो पता ही है क्या चल रहा है मार्केट में, बट हम्म। जब हम लोग अच्छी तरह से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे ना, क्योंकि एक से ना वर्ड ऑफ माउथ से होता है, एक जना बोल देता है फिर हाँ ये अच्छा है, राइट। सो उस टाइप से तो मैं वही लेके आया हूँ कि उन सब चीज एलिमेंट्स को मिला के फिर वो जो प्रेडिक्शन है, जैसे बहुत षडाष्टक की दशा है, ये है वो है ना, वो सारा हम्म। कुछ हमें इसमें देखना पड़ेगा, सारा दशाओं के हिसाब से क्या 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 कैसे है ना, सारा मिलान करके ठीक है, ये कर बिल्कुल। पाएंगे हम इस वाले है ना कोर्स में, कोशिश राइट। करेंगे, बिल्कुल इसलिए मैंने कोशिश ज्वाइन करेंगे। की, कर पाएंगे तो वो है ना। देखेंगे हाँ लास्ट में कितना हाँ। पहुंच पाते हैं, पर करेंगे जरूर। नहीं ठीक है, देखते सचिन जी। हैं, यस। हम्म। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैंने गुरुजी का सब बेसिक क्लास किया है मैम। हम्म। और आपका यूट्यूब में पूरा वीडियोस देखा है। उसमें आप बहुत बारीकियों से छोटा प्रश्न भी हो तो उसमें से बहुत सारे एंगल्स निकल के फिर बाद में आप उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं वो क्लास करना चाहता हूँ मैम। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपको यूट्यूब के चैप्टर्स पसंद आ रहे हैं, उसके लिए यस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देव भारद्वाज जी। मैडम मैम नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मेरा कहना ये है कि मैंने भी काफ़ी सारे गुरु जी के कोर्स कर रखे हैं। हम्म। रेमेडी है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एपीए कैरियर वगैरह। एंड सबसे बड़ा मेरा एक ये था कि जो ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये एक हम्म। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो बोल दिया वही है, जो सच है वही है। ठीक है। और गुरु जी के हम बड़े फॉलोअर हैं, 3-4 साल से गुरु जी को ही देखते हैं। एक जो अपने पास एक नॉलेज है ही है। एड ऑन जो भी कुछ लगता है तो कहीं से फोल्डर उठाओ, प्ले लिस्ट से देख लो। उसके साथ साथ जब आपको देखा, आप आए इसमें, तो अब आपको ज्यादा देखते हैं। आपको तो गुरु जी ऐसा नहीं कम नहीं भाई, देखते हैं। ऐसा मत कीजिए। नहीं ऐसा नहीं, गुरु जी को कम देखते हैं। लेकिन जो आपका जो तरीका है ना, वो मुझे बड़ा हमें बड़ा पसंद आया। और आपकी सारी वीडियोस को मैंने फॉलो भी करना, गुरुजी से ही देखना, सीखा है ये तरीका। गुरुजी से ही है ना। सीखा है मैंने। तो गुरुजी से सीखा, और फिर आपकी जो पहले सबसे पहले किताब आई थी एक, वो सबसे पहले हम्म। खरीदी हमने। तो थैंक यू वेरी मच, आपने एक बहुत अच्छी किताब दी, जो बहुत ही यूजफुल है वो किताब ना। उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की। उसमें 22-23 बहुत चैप्टर थे धन्यवाद, आपकी में। आपको पसंद आई इसके लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। एंड अभी जो आपने कोर्स का जब देखा मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें ऐसा नहीं आपने वो 5-6 लाइन लिखी हैं उसमें, देखने के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें इतना लिख दिया है कि वो 2 साल में भी कवर नहीं हो सकता। उसी में आप इतना दे दोगे, वो 5-6 लाइन नहीं है, एक एक लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ये ट्रुथ चलिए, ऑफ स्टोर प्लेटफॉर्म से इतना ज्यादा हमें विश्वास है ना, एक अटूट ना, कि जो है वही है और अच्छा है। इससे अब अच्छा आपकी कुछ। बात से ना, आपकी बात से तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी या नहीं, है ना। नहीं कुछ मैडम, ज्यादा आप भरोसा अच्छे है। से नहीं, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा मेरा मानो उससे ज्यादा अच्छे से पढ़ाओगे आप, ये मेरा एक अटूट विश्वास है। बिल्कुल, मैं पूरी ये है मैं। पूरी मेरी कोशिश रहेगी, बिल्कुल जी कोशिश मैम। रहेगी, है ना। चलिए, अल्पना शुक्ला जी। नमस्कार अल्पना जी, आपकी आवाज हाँ थोड़ी ठीक कर लीजिए। भाई साहब। नमस्ते मीनू जी, और सभी को नमस्ते। नमस्ते। मीनू जी, मैंने कोर्सेज तो बहुत सारे किए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरा उसका काम रहता है तो मैं अप्लाई बहुत कम कर पाती हूँ। उसके लिए हाँ जी। मेरे को बहुत कम समय मिलता है। तो प्रैक्टिस का तो डेफिनेटली अभाव है। तो मेरे को प्रिडिक्शन करने में बहुत टाइम और बहुत मतलब बहुत सोचना पड़ता है, मतलब सामंजस्य हम्म। बैठाने में। जैसे आप दृष्टि का बताती हैं कि मार्स में अगर मून की दृष्टि, जो अभी हाल में आपने वीडियो दिखाया, तो इट वाज वेरी हम्म। इजी टू अंडरस्टैंड। बट अगर हमको खुद से सोचना पड़े तो आई थिंक हम उसको बहुत आधे दिन सोचेंगे कि हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो वहां पे हमको बहुत इंटरेस्ट है कि मैं आगे बढ़ूं, बट उसको हम्म। अप्लाई करने में आपका सहयोग और आपकी दिशा चाहिए, बस यही मेरा। बिल्कुल 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 मिलेगा, बिल्कुल। एचपी। एचपी से कोई जुड़े हुए हैं? मुझे नाम नहीं पता आपका।
नमस्ते मैम, नमस् जितेंद्र नम, राणा। अच्छा जीतेंद्र अच्छा, राणा जी, ठीक है, राणा मैंने जी। सुना है आपके बारे में। गुरु जी से सुना है, बिल्कुल। आप बताइए। बढ़िया है मैम। बहुत नक्षत्र और राशि पढ़ने की आज इच्छा थी, और गुरुजी ने जो गोचर पढ़ाया है हाँ वो जी। भूल भूल जा रहे हैं। शायद आप याद हम्म, कराते रहे, इसलिए हाँ जो जी, है, बिल्कुल याद करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। बस इसीलिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मनोज भारद्वाज जी। मनोज जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैं गुरुजी से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पर्सनल कुंडली और एपीए भी किया है। फिर मैंने आपकी सारी यूट्यूब पे और जितने भी प्रैक्टिस क्लासेस की जो वीडियो देखी थी उसमें काफ़ी इम्प्रेसिव था, बहुत नॉलेज, डीप नॉलेज थी उनमें। फिर आपकी किताबें भी सबसे पहले मैं ही मंगवाया था मैम, अमेजोन से। उससे नंबर 1 पे मैं ही हूँ। और रिव्यू भी उस डाल दीजिए। हाँ, नहीं डाल रखा है मैम, मैंने सबसे, उस पे चलिए, डालता तो हूँ अच्छी हमेशा। बात। हाँ, और वो लगा लो मेरे हैंडबुक बन चुकी है वो किताबें। और मैं उनको हमेशा उनसे जो पढ़कर इतना मुझे ज्ञान मिला है। सबके पास जरूर होनी चाहिए वो किताब। फिर इसका जो टॉपिक का नाम जो हमारे कोर्स का डीप नॉलेज है, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, तो वही हमें चाहिए मैम। इसलिए हम सोच रहे हैं आपको ज्वाइन करके हम सभी गूढ़ रहस्यों को बहुत जान पाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने इतने भरोसे के साथ ज्वाइन किया है। जी मैम। बिल्कुल, मैं अच्छे से पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से पढ़ाने की। जी धनिता धन्यवाद। खन्ना जी। अनम्यूट करना पड़ेगा हाँ, आपको। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, मैंने गुरुजी के मोस्टली सारे कोर्सेज करे हुए हैं, और हम्म। आपके यूट्यूब पे देखती रहती हूँ वीडियोस। तो मतलब नॉलेज तो थोड़ी बहुत है, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रिडिक्शन में ना बहुत सारी चीज़ें मतलब एक साथ लगा के एकदम सटीक प्रिडिक्शन करना ना, वो अभी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो और हम्म। मैंने आपकी ना बुक भी पढ़ी थी, वो पढ़ रही हूँ एक्चुअली आजकल, ज्योतिष के हाँ जी, हाँ सटीक जी। सूत्र, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पर उसके जो स्टार्टिंग चैप्टर्स ये भी मैंने पढ़े हैं, तो उससे ना मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हुए। तो मैं सोच रही थी, अब 1 ईयर का कोर्स है तो उतना टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मतलब जितना भी टाइम मिलेगा एटलीस्ट एक संडे को मैं अपने को और थोड़ा रिफाइन कर पाऊंगी, और प्रिडिक्शन में थोड़ा बेटर हो पाऊंगी। मतलब थोड़ा बहुत ही आता है अभी, मतलब नॉलेज आ गई है, बट उसको ना सबको हाँ मिला जी। के कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कई बार। तो जी, आप रहेंगी तो फिर हम अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपकी बिल्कुल। यूट्यूब वीडियोस मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और थैंक इस यू। ज्वाइन करा है। अच्छा धनीता जी, आपको मैंने पहले कभी किसी ग्रुप में देखा नहीं, क्योंकि मोस्टली मैं भी गुरुजी की सारी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। आप कौन से वाले एपीए में थे? मैंने बहुत पहले करा था, 2 साल पहले वाला एपीए करा था। और फिर अच्छा। मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करी थी, और प्रश्न वर्ष भी हम्म, करा था। बट लास्ट ईयर ठीक है मैंने जी। नहीं ज्वाइन करा था, उसके पहले वाले ईयर में करा था। उससे पहले, और ठीक है। इस बार मैं एक रिपीट बैच कर रही हूँ प्रश्न वर्ष वाला, तो वो अच्छा मैं अच्छा। रिपीट कर रही हूँ इस बार। तो ठीक है, ठीक इसलिए है। आपने शायद मुझे लास्ट ईयर नहीं देखा, उसके पहले मैंने करे हुए हैं, तीन हाँ, चार क्योंकि मैं सारे ही जनरली करे हैं। गुरुजी के क्लास में आती रहती हूँ, नहीं तो उनके वीडियोस तो रेगुलर चलते हैं। हर तो शायद क्लास में मेरा, नया मिलता है सीखने के लिए। अब मैंने सारे ही करे हुए हैं मोस्टली कोर्सेज। हाँ, 20 आई थिंक 4 में करे थे। चलिए ठीक है। रियल मी C20। मैम दिलीप तिवारी, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा हम वीडियो ऑन नहीं कर पा ठीक है रहे हैं। दिलीप जी, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। शुभांगी बिंदु पाए जी। उसमें तो सुन, पूरी बातें सुन रहे हैं हम। ठीक है। नमस्कार मीनू जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम, आप तो जानते हैं मैंने गुरुजी के मोस्टली सब कोर्सेज हाँ जी, किए हैं। बिल्कुल। आपके भी 3-4 बैचेस में थी मैं जी, प्रैक्टिस, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा है। आपका तरीका बहुत अच्छा है। और मुझे अब ऐसा लगा कि थोड़ा डीपर नॉलेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर प्रेडिक्शन मिलेगा आपके साथ। हम्म। आपके व्यूज मुझे समझ आएंगे, आप कैसे एनालाइज करती है, ये थोड़ा डीपर नॉलेज मिलेगा, इस होप से मैंने ज्वाइन किया है। और वो मिलेगा इसकी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और
मालूम भी है आपके साथ जरूर मिलेगा वैसे। चलिए, ये भरोसा है आपका, है ना। बहुत यस अच्छा जी लगा। जी। नीतू मित्तल जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैं नीतू जी। गुरुजी के साथ APA 4 में मैंने ज्वाइन किया था, 5 सालों से उनके साथ हूँ और आपके साथ PR 2 में थे हम लोग। हाँ, तो आपका स्टार्टिंग वाले बैच में थे, हाँ जी। स्टार्टिंग से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि जो ज्ञान आपसे और गुरुजी से मिला वो किस तरह हेल्पफुल है। आपका जो एकदम प्रिसाइज और टू द पॉइंट प्रेडिक्शन करना कैसे सीख सकते हैं वो हमने आपसे ही जाना पूरा। और गुरुजी ये के तो बहुत आशीर्वाद से अच्छी बात है कि मैं आपने मेरे पढ़ाने को इतना महत्व दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बहुत देखिए दिल से। मैम, मैंने तो सिर्फ आपसे एक पूछा था कि मैम क्या नया रहेगा, मैंने आपको मैसेज किया हाँ था। जी। मैं इसी, जैसे अभी प्रीता जी ने भी कहा था, इसी भरोसे पे कि कुछ तो नया है। जब हम 5 साल से हैं तो और क्या नया। और गुरुजी हाँ के जी। आशीर्वाद से और उनके मोटिवेशन से उन्होंने कहा था एक बार, सब अपने हम्म। एरिया में इस ज्ञान को बढ़ाना चालू करो। तो इस एरिया में जो सब भ्रांतियां फैली हुई हैं, कम से कम हमने जो नॉलेज लिया उससे हम दूर करें। तो उनके आशीर्वाद से मैंने खुद ने भी पढ़ाना स्टार्ट किया ज्योतिष। और जो उन्होंने पढ़ाया और जो मैं अब अनुभव कर रही हूँ, मुझे लगता है सच में वो सही बात बोलते हैं कि भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं, लोगों को मिसगाइडेंस हाँ। बहुत ज्यादा है। और जब लोग बोलते हैं कि आप कुछ अलग सिखाते हो, तो मैं हमेशा अपनी क्लास में भी गुरुजी का ही नाम लेती हूँ कि और आपका, कि उन्होंने जो सिखाया उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत वो धन्यवाद। गाइडेंस आपसे हमेशा मिलता रहे, इसलिए कोई भी क्लास में आपकी कभी भी मिस नहीं करना चाहती थी। अर्जुन जी। अर्जुन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आप करके देखिए। नहीं हो पा रहा है। अभी हुआ मैडम, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, कोई नहीं। पता हो सकता है मेरे कहीं स्नो के चलते स्नो हो रहा होगा, कहीं क्लियर नहीं आ रहा होगा तो बोलिएगा, हम स्टॉप कर लेंगे, हो सकता है तो। नमस्ते मैडम। सबसे पहले नमस्ते जी। तो क्लास शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग आए हैं लोग इसमें, हमारे सब मित्र कहे चाहे बुजुर्ग कहे या दोस्त कहे, सबको प्रणाम। हम तो आप ही को जानते हैं, 1 साल पहले शुरू की है सीखना कुछ। और ये भी हम नहीं जानते हैं क्योंकि आधा परसेंट सीखे कि 1% सीखे हैं, कोई इसका लिमिट नहीं है। ये नॉलेज जो है कोई लिमिट ही नहीं है, तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं कि हम कितना अभी सीखे हैं। सीखने की टेंडेंसी है और उसी में लगे हुए हैं, ज्वाइन किए हैं। जरूर है कि टॉपिक कुछ होगी कंप्रेस कंडेंस, या जितना हम आप पढ़े हुए हैं उसके नॉलेज को थोड़ी कंडेंस करके आप दीजिएगा। मेरा जहाँ तक समझ में है कि टिप्स ट्रिक्स जितने आएंगे कि थोड़ी नॉलेज और गेन हम लोग करें और पढ़े, तो इसके लिए ही मेरा। और दूसरी है कि आपकी स्टाइल, मेरा प्रेफरेंस है, अभी तक गुरु जी से नहीं सीखे हैं। आपकी जो स्टाइल, नहीं नहीं, गुरुजी से भी सीखिएगा, आप एक कोर्स कीजिएगा जरूर। आप स्टाइल, आपकी जो स्टाइल टीचिंग स्टाइल है, अभी उसी के लिए मेरा नंबर 1 रहता है क्राइटेरिया क्लास ज्वाइन करने का, और नॉलेज। तो बैक टू यू मैडम। विशाल गोस्वामी जी। नमस्कार मैडम। सभी नमस्कार जी। साथियों और ज्ञानी जनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरे कुछ पुराने साथी भी यहाँ दिख रहे हैं, सभी को यहाँ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। सदा की तरह मीनू मैडम, जिस तरीके से आपकी टीचिंग स्टाइल है कि मतलब चुटकियों में आप सूत्र बता देते हैं, चुटकियों में आप एनालिसिस करके जिस तरीके से आप विश्लेषण करके हम लोगों को सिखा देते हैं, वो उसका मैं कायल हूँ। गुरुजी का तो भक्त हूँ ही, क्योंकि गुरुजी तो, गुरुजी से ही सीखा है हमने भी। हाँ, बट वो जो आपके पास में जो विधा है, उसी को सीखने के लिए, और इसमें जो कोर्स में आपने नक्षत्र और राशियों और उस पर आपने बोला कि पूरे साल इस पर चिंतन होगा, और कितना हो पाएगा वो तो समय बताएगा, क्योंकि काफी डीप में आप पढ़ाने वाले हैं। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप की जो क्षमता हम लोग समझते हैं उससे ज्यादा आप खरे साबित होंगे।
तो मेरी यही आशा है और शुभकामनाएं हैं कि ये कोर्स बहुत अच्छे से पूरा हो और हम लोगों को सीखने के लिए जो अभी तक अछूता है। हालांकि हम लोग तो समुद्र के किनारे, सुबह भी आज मैंने आपके कोर्स में बोला था, समुद्र के किनारे किनारे पड़ी हुई रेत में एक चुटकी उठाई है मैंने, तो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। एक मुट्ठी भी बड़ी चीज है। उस चुटकी में एक आध दाना और जुड़ जाए इस आपके माध्यम से, यही मेरा विश्वास है। बहुत बिल्कुल, बहुत देखिए इसीलिए मैंने सुबह आज मैसेज डाला था कि इसे हम कोर्स का नाम नहीं देंगे, है ना, क्योंकि कितनी सीमा होगी नहीं पता, कितना बढ़ जाए, कितना हम सीखें, और इसके बाद भी पता नहीं कितना लंबा ये चलेगा। हो सकता है कि इसका पार्ट 2 आ जाए, पार्ट 3 आ जाए, है ना, वो भी हो सकता है। चलिए ठीक है। आशीष ठाकुर जी। जी नमस्कार मीनू जी। नमस्कार जी। मीनू जी, मैं तो यही कहूंगा, अभी जो हमारे मित्रगण विशाल जी ने कहा कि ये तो एक भव्य सागर है, और इसमें आपका और गुरु जी का हाथ पकड़ के हम धीरे धीरे जितना गहरा जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बस हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो हाथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग गहरा लेते जाए, हम डुबकी लगाते जाएंगे। बस यही है, चलिए और जी। कुछ नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल, और आप कोई भी उद्देश्य सभी नहीं। बैच में रहते हैं, आशीष जी भी। राजीव विनीत जी। हाँ मैडम आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आवाज। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, हाँ जी। नहीं, आपका तो वो जो दो रीजन है जिसके कारण मैं पता नहीं तीसरा चौथा पांचवा कौन सा कोर्स है, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। जब से जुड़ा हुआ हूँ तब हाँ से मैं बिल्कुल। लगातार तब से मतलब गुरु जी का एपीए करने के बाद आपसे जो शुरू किया उसके बाद से फोर्थ या फिफ्थ टाइम है ये, लगातार कंटिन्यूस चल रहे हैं। हर बार ही कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं। जैसे आपने पहले एक बार बताया था कि गुरुजी से रूल सीख लिए, अब जब अप्लाई करते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आता था कि अप्लाई कैसे करें। रूल ध्यान करते थे और वो, अब आपने क्या बताया कि सबसे पहले फैमिली ये देखो, बंदे की एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो एक आपने स्टेप दिया, त्रिकोण देखो और लग्नेश देखो, 6 8 12 का कनेक्शन है क्या। हम ये नहीं देखते थे, हम क्या है वो पहले सारे रूल ध्यान करते थे। नेक्स्ट टाइम जब आपने कोर्स किया तो आपने कहा कि नहीं, आप ये देखो कि बंदा पूछने आया है तो जो कि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वो किस हाउस से छठा आठवां बारहवां है, तो वो एकदम से पकड़ में आते। ये सब फास्ट करने के तरीके हैं, अदरवाइज तो हम ये रूल या राशियों में आए तो आपने कहा 3 6 8 12, 3 6 8 12, हाँ राशि। तो आपका जो वो तरीका है ना, मतलब पिन पॉइंट आपको शुरू कहाँ से करना है वहां से, वो एक जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, खूब हम कोर्स पढ़ लेते हैं, खूब बुक्स होती है, हम पकड़ नहीं पाते। फास्ट करने के लिए आपने देखा होगा हम शुरू में कितना धीमे करते थे, आजकल कितना फास्ट करने लगे। मैं हाँ, फास्टनेस के लिए था बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वो इसलिए इस फास्टनेस के लिए हमने वो किया कि जल्दी हाँ पकड़ में आए। रूल सबको मालूम होते हैं, लेकिन हम आधा 1 घंटा कर लिए तो सामने वाला तो भाग जाएगा जो पूछने आया है। उसको मतलब नहीं ना, उसको तो चाहिए 2 मिनट में देखते बिल्कुल। ही कुछ बोलना शुरू कर दें, पूछना शुरू कर हाँ दें। वो आपसे सीखा है और अगर आगे भी सीखेंगे। और आप तो राशि के साथ नक्षत्र, और कई जगह हमें लगता था ना कि भाई रिजल्ट अभी भी नहीं मिल रहा, सारे रूल्स लगा ले रिजल्ट नहीं मिल रहा, राशियों से थोड़ा और ज्यादा मिलने लगा। उम्मीद है नक्षत्र के बाद हम और ज्यादा स्पेसिफिक उस चीज में जा सकते हैं। वही एक सीखने की आज इच्छा है। वैसे बहुत बिल्कुल। बढ़िया, इसलिए आप जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, अनुराधा भाटिया जी। प्रणाम मीनू जी। नमस्कार, नमस्कार अनुराधा जी। मेरे ख्याल मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ जितने मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी के संग में किसी न किसी बैच में थी। और ये सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष एक अथाह सागर है, उसमें जितना डूबिए, मोती चुनने का प्रयास करिए, मोती नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार ये उम्मीद हम करते हैं कि हम सब मिलके और अच्छी तरह पढ़ें, कम से कम एक छोटा सा मोती तो अपने को चुनने का हाँ प्रयास करें। और वही हम सबकी इच्छा रहेगी, मेरे ख्याल मेरे सभी मित्रों की यही इच्छा रहेगी कि हम सब अच्छे से मिलजुल के पढ़ें और इस ज्योतिष का जो ज्ञान इतना सागर है उसकी कुछ एक बूंद चखने का प्रयास करें। मेरा सभी को बहुत बहुत एक बार ये प्रणाम। मेरे जितने दोस्त हैं उन सबको, जो छोटे हैं उनको प्यार, बड़ों को प्रणाम, और आपको बहुत बहुत साधुवाद मीनू जी। अच्छा नमस्कार। लगेगा आगे बहुत पढ़ने अच्छा में। जी। बिमला जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी को नमस्ते। और नमस्कार। मीनू, आपको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत अरे बिमला आशीर्वाद, जी, आप मुझे बहुत ऐसे आप दुआएं। मत बोला कीजिए, मीनू बोल और दिया कीजिए। सच में
आप वो कर रहे हो, मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब नतमस्तक हूँ मैं आपके लिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, और ऐसे दिल से कैसे दुआएं चलेगा हैं भाई। आपको, आपको बहुत दिल से दुआएं हैं। और मैं मीनू के साथ शुरू से ही हूँ, शायद फर्स्ट बैच से मैं मीनू के साथ हाँ, हूँ बहुत बहुत पहले से। और हमेशा रहूंगी। और मेरे को तो अब नया बैच है, मेरे अंदर ये नहीं है कि इस बैच में क्या होगा क्या नहीं, बट मेरे अंदर बस ये है कि मेरे को मीनू के साथ रहना है। और हर क्लास में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कभी राशियों के बारे में, कभी 6 8 12, कभी वक्री अस्त षटबल, मतलब एकदम जैसे मीनू ने हमें घुमा दिया बिल्कुल। तो अभी ये हमारा नए, थोड़ा अभी सा, आप पहले से थोड़ा सा घूम चुके हैं, अभी जो नए आए हैं वो और हाँ घूमेंगे थोड़ा सा। हाँ, हमारा है थोड़ा सा, हाँ, हम 8 9 लोगों का हमारा है झुंड थोड़ा सा। तो उसमें सारे के सारे बड़ा अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं और सब पकड़ लेते हैं, तो फिर सब मीनू को याद करते हैं कि मीनू मैम ने ऐसे बताया था, मीनू ने ऐसे बताया था। तो भाई सबको मेरे लिए, मेरा तो यही है, सबको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। और वैस मीनू से ना, मीनू को ही ज्यादा बोलने दो, हम कम बोले। हाँ, इस बार हमें अभी ये इसकी बात कसम भी खानी है करेंगे। कि हमें कम बोलना हाँ, है। नहीं, वैसे वैसे इस बारी मीनू मैम एक एक आदमी बोले ज्यादा, इस बारी बैच हाँ बड़ा है जी, ना। हाँ जी, हाँ अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो अदरवाइज वो रूल्स सब, बिल्कुल, अब की हाँ बार रूल्स सही हाँ चलेंगे हाँ। एकदम। और हाँ, सभी वो हाथ उठा आ, ज्यादातर के। 80 90% तो लोगों को हम जानते ही हैं आपस में, सब एक हाँ, सब दूसरे को। जानते हैं कुछ एक ही दूसरे देखो चार को। ये पांच एट ए लोग टाइम, हैं जिन्हें नहीं जानते। हाँ, एट ए हम्म। टाइम सब लोग नहीं बोले, बैच बड़ा है ना, तो जैसे गुरुजी हाँ करते थे ना, जिसको बोलते थे या जो एक आदमी ही बोलता है एट ए टाइम, तो वो सही रहता। अब की बैच हाँ। बड़ा चलिए, विनीत अग्रवाल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आपको मैम और ग्रुप के सभी लोगों को बहुत नमस्ते मैम। बस यही है कि गुरुजी के साथ एपीए किया, फिर जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अभी कर ही रहा हूँ उनके साथ, ये चीज़ समझ में आ गई कि मैम राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक ऊपरी ऊपरी व्यू तो मैम लिया ही था, एपीए में पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर वो जो आप घुमा देते हो ना मैम प्रैक्टिस में राशि से चीज़ों को, वो सीखना वही है। सीख, वही सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, नेटवर्क ठीक कर लीजिए। जी मैम, और नक्षत्र भी मैडम थोड़ा सा, जन्म नक्षत्र इम्पोर्टेंट होता ही है, तो आपने नक्षत्र रखा ही है इसमें, तो वो सीखेंगे। बिल्कुल, नक्षत्र रखा है, हाँ। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, अभी कभी मौका ही नहीं मिला, आज चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, गुरुजी और आपका सानिध्य मतलब आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप इतने अच्छे स्टूडेंट बने, तो हमको बताओ मैम। बिल्कुल बताती हूँ, बिल्कुल बताऊंगी। चलो बताती हूँ फिर, है ना, अभी पहले इंट्रोडक्शन ले लेते अच्छा ठीक है। दिगंबर जी, आप बताइए। पहले आपको नमस्कार, दिगंबर जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। ज्ञान हो तो कल्याण हो, ये गुरु जी का ध्येय वाक्य है। ऐसे तो गुरु जी बहुत बहुत अच्छा अच्छा फाउंडेशन डालते हैं ज्योतिष का, उसके बाद उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़े करने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी गुरु जी ने मैम को दिया है। एंड मीनू मैम इज वेरी पोइटिक इन हर राइटिंग, वो दिल से ज्यादा आता है, उसमें दिमाग मैम जोड़ देती है, इसलिए उसका, मैम का इंस्टाग्राम में भी मैंने देखा हूँ और यूट्यूब में भी बहुत है, और ग्रुप में भी उनके बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक रहते हैं। मैम को ये पता है कि सुपर स्ट्रक्चर खड़े करने में क्या क्राफ्ट रहना चाहिए, क्या स्किल रहना चाहिए, क्या आर्ट रहना चाहिए, ये सभी को मिला के वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो सभी को बहुत पसंद होता है। So I can say that she is the torch bearer of Guruji's main mission. और अरे बहुत, मैं बस दिगंबर मैंने जी, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई। मैंने मैम से टैरो भी पढ़ा है, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ा है। हाँ, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो मैम से हम हासिल किए हैं। और मैम इज ए गुड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आल्सो। इसका नाम ऐसा रखे है कि इट अट्रैक्ट्स वही पीपल मैंने लाइक कहा ना कि नाम, एनीथिंग। नाम बिल्कुल होना ही चाहिए, प्रोडक्ट का नाम तो अच्छा होना जी, ही चाहिए। इसलिए इतना बड़ा एक फैमिली, 40
40 लोगों का फैमिली खड़ा कर दिए हैं। उन सभी से सभी से मिलने का और सभी से पढ़ने का मौका दिया है। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद दिगंबर जी। चलिए अर्पित रस्तोगी जी, आप बताइए। नमस्ते अर्पित जी मैम। कैमरा ऑन अगर कर सकें तो हाँ, कर लीजिएगा। नहीं नहीं, हम तो विजिबल है मैम कैमरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम पता है आपको, खैर बहुत सारे अपने पुराने फ्रेंड्स हैं, विमला जी हैं, विशाल जी हैं, काफी सारे लोग हैं। एंड गुरु जी से ही स्टार्ट किया मैंने ज्योतिष सीखना, एपीए वाली क्लास से। सो वो लास्ट ईयर किया था। उसके बाद प्रैक्टिस क्लास में थोड़ा मैं डिसकंटिन्यूस ही रहा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। फिर टैरो अभी जस्ट अपना चल ही रहा है साथ में। हम्म, तो अभी बेसिकली जैसे एक लेवल का समझ में आता है कुंडली देख के, जितना गुरु जी ने सिखाया वो वही सागर में मोती ढूंढने के बराबर है चीजें। तो कई बार बहुत सारी चीजें एक साथ में दिखती हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। रिजल्ट रिजल्ट समझ में आता है, बट जब आप बताना स्टार्ट करते हैं उस रिजल्ट को, जैसे प्रैक्टिस क्लास में, तो वो जो सीक्वेंस बनता है, जैसे अभी राजीव जी ने ही बताया था, वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू अराइव एट द करेक्ट आंसर। और हमको भी श्योरिटी रहती है कि हमने मैक्सिमम एस्पेक्ट कवर करे हैं, तो क्लाइंट को आंसर सही जा रहा है हमारा। सो वो वाला जो पॉइंट है वो आपके प्रैक्टिस क्लास से और इसमें जब हम राशि के द्वारा करेंगे तो वो स्ट्रेंथन होगा। तो वो बिल्कुल राशि से इंटेंशन है बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा राशि पढ़ने जी। से। रश्मि शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। गुरुजी से मैं एपीए में जुड़ी। हम्म, उनकी ईमानदारी और सरलता मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने उनसे मेडिकल किया, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस क्लास भी की। आपकी सादगी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, आप कौन से प्रैक्टिस क्लास में थे? मैंने आपको कभी नहीं देखा क्लास में। हाँ, मैं बहुत कम आ पाई उस क्लास में टाइम की हम्म, वजह से। जितेंद्र जी थे हमारे साथ में, और भी कई लोग थे, विनीत जी थे, है ना, उस प्रैक्टिस अच्छा। क्लास में थी मैं। और अब नक्षत्र के आधार पे मुझे जानने की उत्सुकता थी कई दिनों से। और हम्म, आपका जब ये देखा ना गूढ़ रहस्य, इसने फिर ये गुड़ आकर्षित कर रहस्य लिया। ने कमाल किया है सारा। और ये रहस्य आप तक ले आया वापस। बस यही है चलिए मैम। अच्छी बात है। विजय जी। प्रणाम मैडम। प्रणाम मैं प्रणाम। आपके मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज एकदम से। कि आपके माध्यम से जितने भी मेरे सहपाठी हैं, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और मैंने आपके साथ ये पहली क्लास कर रहा हूँ। मैं इसके पहले मैं एपीए 15 से गुरुजी के हम्म, साथ जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी के लगभग सारे कोर्स मैंने किए हुए हैं। और जब मैंने आपके मतलब यूट्यूब पर जब मैंने आपको देखा, आपके ये कुंडली घुमाने का जो तरीका है, वो स्पेशल स्किल है आपकी। वो स्किल देखने के बाद मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अगर आपका कोई अगर ऐसा कोर्स आता है तो फिर निश्चित ही आपके साथ में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। भगवान की ऐसी कृपा रही कि आप ये जो ज्योतिष का गुरु रहस्य नामक जो कोर्स लेके आई है, तो वो जो गुरु जो बातें हैं वो कैसे सरल होंगी, ये सब जानने की उत्सुकता है। और आपसे बहुत कुछ सीखने की इच्छा है। और भगवान से हम यही आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी तो ओर से हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, ताकि हम भी मतलब कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। वैसे ज्योतिष शास्त्र तो बहुत बड़ी विधा है, बहुत बड़ा मतलब एक सागर है, लेकिन उसमें से जो कुछ भी हमें लेना है वो मतलब कितना ले पाएंगे ये हमारे मतलब योग्यता पर भी निर्भर करेगा। तो मैडम आपके इस कोर्स के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद बिल्कुल। हमें हमेशा प्राप्त। आप सबका भी सहयोग चाहिए मुझे, है ना? सब अपना सहयोग भी बनाए रखिएगा क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है। मैं सिद्धांत बताऊंगी, मेहनत आपकी होगी सारी, और वो अभी आपको थोड़ी मैं देर में क्लियर हो जाएगा। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ मैडम। हाँ जी, अच्छा जी, मा- ठीक है अकोला। महाराज जी। अशोक पाठक जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी।
मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आप पे पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि मैंने आपका कोर्स किए हुआ है, गुरु जी का भी किए हुए 2 कोर्स। बस उसके इससे आए हुआ हूँ मैं, बाकी कोई ज्यादा बात बिल्कुल कर ठीक। सकता। ठीक है जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। संजू जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपका जो वो बिल्कुल अंदर से जो आप चार्ट के अंदर से निकाल लेते हैं ना मीनिंग, वो तो बहुत अमेजिंग है। वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। जो आप बिल्कुल राशि, हाउस और सबका प्लैनेट का सबका जोड़ कॉम्बिनेशन जो आप करते हैं, दैट इज अमेजिंग। तो आपसे मुझे आई एम श्योर बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए, आप तो प्रैक्टिस बैच में भी हैं अभी, जी संडे वाली में, है ना? जी जी जी। आजकल आप आ नहीं रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में। मैम वो संडे को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैं आपकी रिकॉर्डिंग सारी सुन लेती हूँ। चलिए ठीक है। जी। कौन रहता है? अब मेरा इंट्रोडक्शन अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो आप बताइएगा, है ना? अपनी तरफ से भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। मधु कपूर जी। Hello, Meenuji. Thank you so हेलो much. मधु जी। Hi, Meenuji. Thank you so much. I'm so grateful to शीला जी कि उन्होंने हमें गुरुजी के क्लास के लिए बताया था 2022 में। हमारे हम लोग एस्ट्रोलॉजी, हमारा ग्रुप सोनिया जी और हम एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, बट वो हम एस्ट्रोलॉजी ने हमें छोड़ दिया बीच में, तो हमें नहीं पता था क्या करें। तो फिर शीला जी ने ढूंढा, एक्चुअली उन्होंने बताया। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट डे, क्योंकि जो हमने गुरुजी से सीखा, लाइक हाउ एवरीबडी सेज कि हाउ ऑनेस्ट ही इज़ एंड हाउ ही एक्सप्लेन थिंग्स, कि भाई मिथ जो लोगों को है। और फिर हमने आपका प्रैक्टिस क्लास शुरू किया। तो आई लाइक द वे यू टीच, क्योंकि आप यू रियली जेन्युइनली वांट अस टू लर्न। बिकॉज जो हमारे प्रीवियस एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, तो वो सिखाते थे, बट वो ऑनेस्टी वो नहीं थी उसमें। तो आपके और गुरुजी से हमने ये सीखा है कि भाई यू रियली ऑनेस्टली बिलीव कि भाई हम लोग भी सीखें और हम लोग भी अच्छा करें। सो आई लव दैट। एंड देन हाउ एवरीबडी सेड कि भाई आप कैसे चीज़ों में से चीज़ें निकाल लेते हैं। तो अभी हमने राशि सीखा है, तो हमने नक्षत्र पहले सीखे थे, बट वैसे नहीं सीखे। तो आई लाइक द वे आपको और गुरुजी जैसे आप टीच करते हैं और हम लोग को भी रिस्पेक्ट करते हैं कि सो वो आई रियली लव दैट। तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड टीचर्स लाइक यू एंड गुरुजी। सो आई ऑलवेज थैंक लॉर्ड एंड थैंक यू सो मच। लास्ट एंड लास्ट ऑफ ब्लेसिंग टू यू कि आप हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। सो थैंक थैंक यू। यू मधु जी। अभिजीत सिन्हा जी, सिंघा जी, है ना? आप अपना एक बार नाम बता दीजिए मुझे। अभिजीत सिंह हो फ्रॉम अभिजीत सिन्हा, ठीक है। चलिए वेस्ट बताइए। वेस्ट बंगाल से आई हूँ, और मेरा हिंदी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, तो समझ सकता हूँ, पर आपका चार्ट देखने का तरीका और कैलकुलेशन का जो सब है उसके रिगार्डिंग मैं आया हूँ आपके साथ ज्वाइन करने। देखते हैं क्या होता है। नहीं, बहुत अच्छा सीखेंगे। और हमारी क्लास में दवे जी हैं। दवे जी को शायद सब जानते होंगे, है ना? हम सब दवे जी से परिचित हैं। तो मैं तो दवे जी पर्सनली का भी हूँ। आशीर्वाद अच्छा, दवे जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है। और बहुत, मेरी दवे जी से दिन में आप ये लगाइए 4 बार बात हो जाती है। व्हाट्सएप पे हो जाती है या कॉल पे हो जाती है ना? अच्छा। जो बुक हमने लिखी थी, आप सब पढ़ ही रहे हैं मैं उसको, तो हिंदी ज्योतिष नहीं के पढ़ सटीक। सकता हूँ। कोई नहीं, इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश में आएगी। अच्छा, उसमें दवे जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। और अभी सेकंड बुक जो चल रही है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो दवे जी शायद अभी अनम्यूट करके नहीं बोल पाएंगे, मुझे लगता है। कोई बात नहीं, हम सब लोग जानते हैं दवे जी को अच्छे से। अच्छा, दवे जी आ गए आज कैमरे पे। नमस्कार दवे जी। हाँ, विनी जी नमस्कार। मेरे नमस्कार सभी नमस्कार। साथियों को, मेरे सभी भाई बहनों को और विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं सिर्फ खाली इतना सा बोलना चाहूँगा कि जो बचे खुचे राज हैं वो आप यहाँ इसमें दिखाएंगी, और जो भी इनके एक्सपेक्टेशन है मेरे साथियों के, वो सब पूरे होंगे, मुझे पूरी
उम्मीद है इसी के साथ में गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रवि जी, अब बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ख्याल से हमारा प्रैक्टिस का PR20 यानी 20 बैचेस अब तक पढ़ा चुकी हूँ मैं प्रैक्टिस के। और 20 बैचेस पढ़ाना और चार्ट्स जो होते हैं वो लगते ही हमेशा क्लासेस में सब आप ही के हैं। मेरी तरफ से कोई चार्ट नहीं होता कभी भी, है ना, इक्का दुक्का कोई चार्ट मेरी तरफ से लगता है। जनरली सबके चार्ट लगते हैं, तो फिर वो प्रैक्टिस करते करते इतना सब कुछ अभी सीखने में आ गया है। हालांकि बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत बारीकियां सीखने में अभी बाकी है ना। तो उम्मीद रहेगी कि इस कोर्स में हम सब साथ मिलके वो सब चीजों को सीखें, उन सब बातों को और गहराई से समझें। और जहां कहीं अटकेंगे तो गुरुजी हैं, उनको बुला लेंगे एक दिन क्लास में, है ना। गुरुजी बोल रहे थे मैं आऊंगा क्लास में, मैंने कहा आप आ गए तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगी तो आप रहने दीजिए, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो ठीक है। अच्छा, छोटा सा पहले हम क्लास के थोड़े से रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि क्लास हमारा बैच जो है ना वो बहुत बड़ा बैच है ना। मैंने इतना बड़ा बैच एक बार पहले पढ़ाया था, प्रैक्टिस का ही बैच था, 45 लोग मेंबर्स थे उसमें। तो इतना बड़ा बैच वहां पे पढ़ाया था। उसके बाद ये सेकंड बैच है जिसमें इतने सारे लोग हैं। एक पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे उसी को हम रखेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हम राशियों को लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग राशियों के साथ ना ग्रहों को मिक्स मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि राशियों के साथ में ग्रह मिक्स होके जवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा, वैसे ही मिलेगा, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, और ये मेरी टैरो की गाइडेंस भी थी, मैंने पहले ही गाइडेंस ली थी कि मैं क्लास को किस तरह लेके जाऊं आगे। तो टैरो ने मुझे यही गाइडेंस दिया था कि आप ना धीरे धीरे एक एक सूत्र दीजिएगा, और एक एक सूत्र पे पहले स्टूडेंट्स को बोलिएगा कि वो उस सूत्र पे काम करें। और हर एक स्टूडेंट से कम 2 या 3 पत्रिकाएं चाहिए। एक सूत्र मैं आज दूंगी आप लोगों को, आप एक हफ्ते में उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, और 3 3 4 4 पत्रिकाएं मुझे ला के दीजिएगा होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क मैं सबका चेक करूंगी, क्लास में ही चेक होगा सारा होमवर्क, आप खुद बताएंगे। ये क्लास एक स्टोरी की तरह चलेगी, बिल्कुल आप देखेंगे कि एकदम हम जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं। स्टोरी हो सकता है पहले 3 4 महीने कोई चार्ट ही ना लगे, सिर्फ आपस में एक दूसरे की स्टोरी, एक दूसरे की कहानियों को सुने। तो थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हम सब साथ में मिलके उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मुझे ये उम्मीद है इसमें, है ना। तो थोड़ा सा डेकोरम क्लास का बनाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स की जरूरत होगी। तो आप लोग आपस में शेयर भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सही बातें बताएं क्लास में ना। आप चिंता मत कीजिएगा, यूट्यूब पे हम वीडियोस नहीं डालेंगे। अगर कभी हमें ऐसा लगेगा कि इस केस में हमने बहुत ज्यादा डीप में किसी के बारे में जाना, हालांकि बहुत लोग ऐसा नहीं बताते हैं, पर्सनल बातें अलाउड ही नहीं है बतानी, और बताते भी नहीं है ना, लेकिन आप देख सकते हो चार्ट से, बहुत बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर डिटेल्स भी आप चार्ट से देख सकते हो, और वही हम इस क्लास में सीखें। ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आज आपको, है ना। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है कि आप वो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनोगे, है ना। ध्यान से सुनोगे, और मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि मुझे ये बताओ, 1 सेकंड लेती हूँ मैं, है ना, इस स्टोरी में आपने क्या सीखा। तो बस वो स्टोरी जो मैं बताती जाऊंगी उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, है ना। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ आप लोगों की। क्योंकि ऐसा है बीच में कनेक्ट इंटरनेट का कोई डिस्टरबेंस ना हो, और मैं अपना चार्जर भी लगा लेती हूँ। चलिए जी, अब स्टोरी असली है या नहीं है उसे छोड़ते हुए आप लोग आराम से बैठिए, आंख बंद करके बैठना है, आंख बंद करके बैठिए, है ना, पर स्टोरी को सुनिए। हम्म? एक राजा था, या एक राजा की बात नहीं करते हैं हम, ऐसे एक जनरल इंसान को ले लेते हैं ना, कि एक बहुत अच्छी सी सोसाइटी थी, और उसमें एक इंसान था, वो रहते थे, है ना। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेल की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो उनकी शादी हुई, उनकी 2 शादियां हुई। जो पहली शादी उनकी हुई उससे 2 बच्चे हुए, एक लड़का था और एक लड़की थी। ठीक है। शादी हुई, 2 बच्चे हुए, एक लड़का था एक लड़की थी। स्टार्टिंग में जब तक संतान हुई, यानी जब तक बच्चे हुए, तो शादी बहुत अच्छी चली। उसके बाद फिर थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, तो उन्होंने दूसरी शादी। हम्म? दूसरी शादी जब कर ली तो पहली बीवी को तो फिर साथ में रहना ही नहीं था। तो पहली बीवी को इस पे बहुत नाराजगी हुई कि आपने मुझसे बिना बताए
दूसरी शादी कर ली, वो बच्चों को वहीं छोड़ के उनके पास, और वो चले। लेकिन वो जो लेडी थी, वो जो फर्स्ट उनकी वाइफ थी, वो उस पूरी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी थी। समझिएगा इस चीज को, है ना। सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी थी, और वो उस सोसाइटी में रहते थे। उनके हस्बैंड ने वहीं रहते हुए दूसरी शादी कर ली। बच्चे किसके पास थे? बच्चे थे हस्बैंड के ही पास, यानी वाइफ बच्चों को लेके नहीं आई थी, है ना। वो अकेली आ गई थी अपने पिता के घर। अब ये बातें सुनकर पिताजी को तो बड़ा गुस्सा आया कि मेरी सोसाइटी में रहते हुए मैं यहाँ का प्रेसिडेंट, और मेरी बेटी के साथ ही धोखा किया तुमने। ये बात सुन के पिताजी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोचा कि इनका मकान यहाँ पे है, ये है, तो मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत कार्यवाही तो मैं जरूर, है ना। तो जो सेकंड वाइफ थी, उनको ये पता चल गया कि अच्छा ये कार्यवाही होने वाली है हमारे साथ में। तो उन्होंने भी इसका कोई तरीका निकाला, कोई निचोड़ निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे तो हमारे पास ही हैं, कार्रवाई तो हम नहीं होने देंगे, है ना। लेकिन जो सेकंड वाइफ थी, वो उनके बच्चों को पसंद नहीं करती थी। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट क्या था कि जो सेकंड वाइफ थी, वो फर्स्ट वाइफ से जो बच्चे हुए, उनको वो पसंद नहीं करती। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को ही मोहरा बनाया जाए, है ना। इस पूरे जो जाल बिछा रहे हैं उनके पिताजी, उससे बाहर निकालने के लिए इस बच्चे को ही मोहरा बना दिया जाए। तो उन्होंने ये बात की अपने हस्बैंड से कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे पता चला है कहीं से। आ, हम एक काम करते हैं, बच्चों को दाव पे लगाते हैं, ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया, वो पूरा प्लान तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया जिसके चलते बच्चों का लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन बन, ठीक है, बच्चों की लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन बन गई। अब ये बात पहली वाली पत्नी को पता चल गई, जो कि उसी सोसाइटी में रहती थी, जिनके पिताजी उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। समझ में आ रही है स्टोरी में कहीं कोई ट्विस्ट? किसी को ऐसा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। तो पहली पत्नी को ये बात पता चल गई। अब भाई उनके तो असली बच्चे हैं, उनको तो बचाना है अपने बच्चों को। तो उन्होंने तो पूरा प्रयास किया कि मैं अपने बच्चों को तो बचाऊंगी। तो उन्होंने किसी को भेजा कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मुझे मेरे बच्चों को बचाना है, तुम मेरे बच्चों को निकाल के लाओ, वहां से बचा के लाओ। तो जिस इंसान को उन्होंने भेजा, वो उनके दोनों बच्चों को वहां से निकाल के लाया। लेकिन दोनों बच्चों को लेके आने में सिर्फ एक बच्चे के साथ दुर्घटना हुई, और एक ही बच्चा वापस आ सका। एक बच्चे की डेथ हो गई, और एक बच्चा फर्स्ट वाइफ के पास वापस आ। ठीक है, स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी। आप लोगों ने क्या समझा इस स्टोरी से? मैं एक दो लोगों से ही पूछूंगी। आ, सचिन जी बताइए जरा, आपको क्या समझ में आया स्टोरी में? कुछ ऐसा कैचिंग पॉइंट जो आपको लगा हो इस कहानी में? ये आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है। खुद के बच्चों को बचाने के लिए उसने ये किया मैम कि कुछ भी करो लेकिन मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है ऐसा। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दिगंबर जी? मैम, everyone cannot be loyal. बिल्कुल Is the point in this. बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा जी? मैम मैं भी यही सोच रही थी कि लॉयल्टी इज वन ऑफ द इशू, क्योंकि उन्हें जिस पहले तो ये नहीं पता हमें कि उस लेडी ने किस बंदे को भेजा उन बच्चों को वापस लाने के लिए, एंड हाउ ठीक कम है। वन ऑफ द चाइल्ड डाइड। तो लॉयल्टी वाली बात तो है कि एक ही सोसाइटी के प्रेसिडेंट की बेटी को छोड़ना और करना, तो मुझे तो लॉयल्टी लगा। दूसरा, हु वाज दैट सेकंड पर्सन जिसको भेजा गया बच्चे लाने के लिए, वो अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो तो हम कुछ कोरिलेट करें, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी लिख ली जो आपने मुझे लिख बताई। ली, मैं देख रही थी आपको, आप लिख रहे थे। हाँ, जॉटेड डाउन कंप्लीट स्टोरी। तो अभी तो मुझे चलिए, यही समझ में आ रहा है। रूबी शर्मा जी आप बताइए। हाँ मैम, मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब कि बच्चों को मोहरा बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि पूरा लाइफ ही सभी का बिखर गया। मतलब इसमें किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जिस चीज के लिए ये लोगों ने ये मोहरा बनाया या फिर दो दो शादियां की,
तो इससे हम्म क्या हुआ कि किसी को कुछ हासिल ही नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली सभी लोग फंस गए और सभी का जीवन एक तरह से बर्बाद ही हो गया, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बच्चों के माँ बाप हो, चाहे वो दोनों हम्म औरतें जो अपने पति को बचाने और निकालने के चक्कर में ये सारा कॉन्स्पिरेसी की होंगी। हम्म, बिल्कुल। बिमला जी। मैं तो मतलब पूरी कहानी से यही वो हुआ है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये भी तब अच्छी बात है। माँ की माँ उस घर को छोड़ के चली गई और गुस्से में हम्म बच्चों को छोड़ के चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों को बचाया ना। तो यहाँ माँ मेरे ख्याल से सर्वोपरि है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला इसमें से। विशाल जी, आप बताइए, विशाल गोस्वामी जी। मैडम मेरा विचार इसमें सिर्फ ये है कि पूरे कहानी का जो ताना बाना है वो एक ही चीज पर स्थिर हुआ कि रिश्तों को जो जीवन में ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, हम्म वो रिश्तों को आपको नहीं निभाया, आपने पूरे कर्तव्य का पालन नहीं किया, ना पति ने किया ना पति ने किया। दोनों ही एंगल हम्म से आप देखें। पहले हम्म तो पति ने रिश्ते को तवज्जो नहीं दी, दूसरी शादी करी। पहले रिश्ते को हम्म नहीं निभाने की जिम्मेदारी देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित नहीं था। जब आपके बच्चे हैं और तो ये ठीक नहीं था, गलत हम्म डिसीजन। नहीं रिश्ता अपना ठीक किया। और जब वो हम्म भी पत्नी भी गई तो उन्हें बच्चे को साथ में लेके जाना चाहिए था, तो वहां पर भी पत्नी ने गलती करी। यदि आपने पति को छोड़ा ही है तो यू शुड हम्म। हैव गॉन योर किड्स। तो मतलब आप कह रहे हो कि गलती पत्नी की ज्यादा है ना? नहीं, ज्यादा या सही, ज्यादा या कम का आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सब मामले बड़े सेंटिमेंटल हैं। क्योंकि जब एक रिश्तों में जब टकराव आता है तो सेंटिमेंटल डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। और ये हम्म हमेशा जीवन में सिर्फ और सिर्फ रिश्तों में होता है। जो हम्म अपने होते हैं उनके साथ में ही सबसे ज्यादा आदमी जो लगाव होता है। मोह सकल व्याधिन कर सूला, जो रामायण में कहा गया है ना भगवान तुलसीदास द्वारा, वही रिश्तों को जो आपने भगवान राम ने पूरे जो रामायण रची है, वो जो हम्म रावण का नाश करना था और रिश्तों को जो निभाना था, वो एक ही लाइन में उसको समराइज कर सकते हैं। धरती से पाप को खत्म करना, कैसे कर्तव्य को निभाना। तो कर्तव्य का सही पालन नहीं करना इस कहानी का निचोड़ जो समझ में आता है, वो रिश्तों के रूप में मुझे हम्म। दिखता है। दैट्स ऑल। चलिए, अब अनुराधा जी बताइए। मैम, फिलोसफिकल बातें हमने सारी कर ली क्योंकि हम ज्योतिष के स्टूडेंट हैं। तो उस लेडी की दशा अंतरदशा कुछ इस तरह की होगी जो इसको इसमें लेके आई। तो मुझे यही ऐड करना था कि ये भी ठीक है। कैन बी दशा अंतरदशा ऑल्सो, जो उसको इस अभी मैं स्टेज पे ले आई। अभी मैं मिस्ट्री खोलती हूँ। अभी दोबारा इसी स्टोरी को रिपीट करके सुनाऊंगी। आशीष ठाकुर जी। मीनू जी, मुझे पूरी कहानी सुनी, उसमें कई सारे कहानी में किरदार थे। हम्म हर किरदार के ऊपर प्रभाव अलग पड़ा। अगर हम हम्म एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, किसी ने षड्यंत्र रचा, किसी ने रिश्ता खोया, किसी ने धोखा दिया, किसी की मृत्यु हुई। हर एक हम्म। इंसान के ऊपर इस पूरे एपिसोड का अलग अलग प्रभाव पड़ा है। और वही बिल्कुल हमें इस बिल्कुल। सिलेबस के माध्यम से समझना है क्यों। हम्म। जो आपने कहा कि कहीं ना ये कहीं ये ये सिलेबस भी बहुत अच्छा से सुने। पॉइंट है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, नीतू मित्तल जी। जी मैम, मुझे इसमें जो लग रहा है, मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ कि वो अपनी पर्सनालिटी लेवल पर कितने वीक व्यक्तित्व के रहे हम्म होंगे कि जब उनकी पहली शादी हुई, खुशी खुशी उन्होंने जब तक बच्चे हो गए निभाया। उसके बाद जब रोजमर्रा की परेशानियां आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, तो उन्होंने हम्म दूसरी जगह सहारा ढूंढा। अब वो जो दूसरी हम्म लेडी है, मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि हम्म उसको उन्होंने क्या कह के उससे शादी की होगी, क्योंकि वो भी शादी करते वक्त जानती होगी कि इनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, बच्चे हैं। वो उसको हम्म लेकर आए। फिर उसके बाद पत्नी चली गई, तो उन्होंने उसको रोका नहीं, स्थिति को संभालने के लिए कुछ नहीं किया। फिर जब सेकेंड हम्म वाइफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तब भी वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। उसके हम्म बाद सब कुछ हो गया और वो साइड में क्या सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह खड़े हैं।
मुझे लगता है दोनों पत्नियों ने अपने अपने लेवल पर अपनी स्थिति को ही बचाने का प्रयास किया। जो दूसरी पत्नी है, मैं ये नहीं कह रही कि उसने सही किया कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा घर छूट सकता है, मेरे लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है परिवार के प्रति, तो वो तो अपनी स्थिति को ही बचाने की कोशिश कर रही है। पहली पत्नी भी अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि जो पिता है वो बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, इसलिए उसपे प्रेशर डालने के लिए कि जिम्मेदारी तो समझो अपनी, उसने अपने बच्चों को वहां छोड़ा। बच्चे छोड़ना आसान नहीं होता ऐसी बिल्कुल परिस्थिति में। तो मुझे तो वो जो पर्सनालिटी है वो व्यक्ति की, उसके कारण सबने सफर किया अपने अपने लेवल पे, दोनों पत्नियों ने भी और बच्चों ने भी। तो उसका व्यक्तित्व क्या रहा होगा उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है कि वही जो हम समझेंगे, ग्रह की पोजीशन, नक्षत्रों की पोजीशन, और सबसे पहले तो उनके लग्न पे, मन पे क्या प्रभाव है, और मुझे मेरा दिमाग जो जा रहा है कि उनका शुक्र कैसा रहा होगा। ठीक है। बस इसी चलिए, चीज में सारा थॉट घूम रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। मधु कपूर जी। I mean, it is such an interesting story. I feel like karma plays a big role in it हाँ because what parents did, but innocent kids got involved और harm किसको आया, बच्चों को आया। तो जिसका भी गलती है, जो भी है, मीन्स if they were trying to get happiness, they never got happiness. पर उसका जो जो पे किया वो बच्चों ने पे किया। तो वो that shows that गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो आप कर्म करते हैं वो आपके बच्चे नहीं, आपके ग्रैंड किड्स को भी जाते हैं। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ये कर्मा भी है। अच्छा कर्मा प्लेज अ बिग नया रोल इस पॉइंट। या थैंक यू, दैट्स व्हाट आई रीता फील। जी बताइए। मैम मुझे लगता है कि जो पहली वाली बीवी थी उसने डिसीजन गलत लिया, टाइम पे गलत, यानी उसको बच्चे तो उसके थे, वो प्यार भी करती थी, और फिर वो उस घर में छोड़ के चली गई। तो उसका डिसीजन, क्योंकि बाद में तो उसने बचाए वो बच्चों को, मतलब बच्चों को प्यार करती थी, तो उस टाइम उसका डिसीजन गलत था, गलत हाथों में वो छोड़ के चली गई थी। तो उसको सही गाइडेंस मिलता, उसी टाइम वो अपने साथ ले जाती, तो ये सारी कहानी नहीं होती शायद। ठीक है, अल्पना जी। हमारे सहपाठी लोगों ने सभी ने बहुत सारी चीजें उसके बारे में बता दी हैं, तो वो रेपिटेटिव हो जाएगा। पर जहाँ मेरे को एक पॉइंट में लगता है कि बच्चों का अपना प्रारब्ध या उनका जो भाग्य था, वो उनको उनके लिए ऐसी कहानी रच दिया जिसमें माता पिता ही उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो गए, और किसी न किसी तरह से उसमें से एक बच्चा अपने जान को खो दिया और एक बच्चा पहुंच पाया। तो ये इसमें बेसिकली पेरेंट्स एंड बच्चों का अपना ही एक तरह से बहुत, और पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हो गए बच्चों के जाने के, लूज करने के लिए बच्चों को। तो ये मेरे को लग रहा है कि पेरेंट्स के सही सही, बिल्कुल सही सही एकदम। राजीव जी बताइए। राजीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कहानी से तो ये लग रहा है कि कहानी में कोई हमारे को किसी सोल्यूशन पे तो पहुंचना नहीं है, हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कहानी से क्या पता लगता है। कहानी से ये पता लगता है कि लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, इमोशनल चेंजेस आते रहते हैं, और वो कब कौन सा आदमी क्या कर जाए, कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं, वही हमारे को ज्योतिष से सीखनी। हम ये नहीं कह सकते कि आज की कुंडली में ये दिख रहा है कि ये बंदा ऐसा है और ये इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वक्त बदलता रहेगा टाइम के साथ साथ, और जैसे जैसे दशाएं बदलती जाएंगी वही समझना है। कोई आदमी कहे कि मैं लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहूंगा, वो नहीं होगा। कि चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी अमीर हो, कि हम अमीर ही रहूंगा, ये अप डाउन हमारे को देखने को मिलती है। इतनी मतलब घूम फिर के कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, सिर्फ यही बताती है कि इंसान कभी भी मतलब एक जैसा नहीं रहेगा, और इमोशनल चेंजेस आते रहेंगे। वो दशाओं से, कर्मा बोलो, दशाएं बोलो, रिलेशंस बोलो, हमेशा मूवेबल रहती हैं चीजें, और वही हमारे को ज्योतिष से सीखनी है, और ये चलती रहेंगी। बिल्कुल। अर्जुन जी चलिए, अभी लास्ट अर्जुन जी से लेके और फिर मैं एक बार इसी स्टोरी को रिपीट करूंगी लेकिन अलग तरीके से। मैडम आप अर्जुन तो जी बताइए। पूरी कवर कर दिए हैं, एक ही स्टोरी में सब कोई लोग कर दिए हैं पूरी अपनी ज्योतिष को एनालाइज करने के लिए, एनालॉजी के हिसाब से तो पूरी कवर है। लेकिन जस्ट एक दो पॉइंट है कि करने का कि लाइफ में हमेशा
दोस्त दुश्मन बने रहेंगे। तो चाहे वो प्लानिट के हिसाब से देखिए तो हमेशा कुछ रहेंगे फेवर में, कुछ अगेंस्ट में रहेंगे। और इसके बावजूद एस्पेक्ट, इसके फादर की सबसे जो रूल रही कि भाई करेज, इनकरेज, एस्पेक्ट जो देना, दृष्टि देना, जो वो डिसीजन हुआ कि वो इनकरेज करके उसी के डिसीजन के बेसिस पर उनकी लड़की जो है जो भी की। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा यही 3 पॉइंट कहने का है। सब लोग जोड़ दिए हैं अपनी, तो उसके हिसाब से ये हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्मूथ लाइफ रहेगा। हाँ हमेशा प्लानेट आएंगे, बिल्कुल ट्रांजिट बिल्कुल। होगी, तो अप डाउन होंगे। और लेकिन उसमें भी जुपिटर फादर के एस्पेक्ट रहे तो पॉजिटिव कुछ कंट्रोल हुआ, उसके बावजूद भी कुछ खोए कुछ पाए। ठीक है, दिगंबर जी बताइए। मैम, इसको अगर हाँ एक जी। स्टोरी करके समझना हम्म है तो ये हम्म इसको अब थीमेटिक अप्रिसिएशन टेक्निक कहते हैं। हम्म हर एक आदमी वो जो भी स्टोरी है उसको हम्म अपने जो वीकनेसेस है, वो मेंटल हम्म बेंट है, वैसा हम्म देखता है। हाँ वैसे बिल्कुल बिल्कुल। उनके रिएक्शन रहता है। वो हम्म प्रेजुडाइज माइंड, जब हम एक पत्रिका देखते हैं, हम्म किसी के बारे में भी वो प्रेजुडाइज माइंड नहीं रहना चाहिए। पूरा उसको छोड़ हम्म के टोटली इम्पार्शल होके पत्रिका देखना चाहिए। ऐसे मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही एकदम। सबका सबका तरीका अलग होता है, जिसकी जैसे सर्कमस्टांसेस है वो वैसे देखेगा पत्रिका को, है ना। चलिए सुजॉय जी आप बताइए। अच्छा, मुझे जो लगा है, क्योंकि ना मेरे पास तो काफी वैसे पत्रिका आते हैं, तो हम्म सर्कमस्टांस जो युग का सर्कमस्टांस है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और इस टाइप के केसेस ना काफी बढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। हम्म बट यहाँ पे हम्म जो मतलब गलती मैं बोलूंगा, क्या हुआ है, जो फर्स्ट वाइफ है, एक स्पर्ट हम्म ऑफ सेकंड में जो ईगो होता है ना, ईगो एज वेल एज द गुस्सा, बिकॉज ऑफ दिस, हम्म है ना, द सेकंड रिलेशन, वो ज्यादा हावी हो गया। एंड द पर्सन, मतलब अपना जो स्वार्थ है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया पहले देन द हम्म चाइल्ड। ठीक है ना, हम्म इसलिए वो छोड़ के आ गई। एंड दैट इज हम्म द रीजन लॉस भी हुआ, राइट। अगर वो हम्म चीज कम हो के, जो मदर का जो होता है ना बच्चे के प्रति जो होता है, वो अगर प्रायोरिटी पे रहता है ना, तो प्रॉब्ली हम्म शी वुड हैव वो बच्चों को लेके ही आ जाती है, जो जनरली होता है। जनरली हम्म ऐसे केस होता नहीं है, बहुत कम होता ही है। जनरली बच्चे को मदर का होता ही है क्या, मैं पहले उसको निकाल लूं, उसको ले आओ हम्म अपने हम्म साथ। हम्म जनरली मैंने जितना भी देखा, मेरे पास इस टाइप का केस नहीं आया कभी, क्या बच्चे को रख के ही आ गई, राइट, ऐसा केस है ही नहीं, मतलब एक भी नहीं आया अभी तक, राइट। सो इसलिए मैं बोल ये रहा हूँ भी क्या, तो वो जो स्टोरी है, ये कौन ईगो। सा, ये भी तो हाँ, स्टोरी है ना असली केस नहीं। हाँ, चलिए। मैं वही बोलता रहा हूँ, ये डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे जनरली होता नहीं है ये, क्योंकि हम्म मदर तो बल्कि कोर्ट में जाके भी केस लड़के भी लेके आती है, जनरली देखा है ना, हम्म जितने मेरे पास है बहुत ऐसे केस। तो ये मतलब ये उसी वही चीज हो गया, मतलब ईगो हो गया, मेरा स्वार्थ, मेरा अपना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया देन द चाइल्ड। ठीक है ना, उस टाइम पीरियड के लिए, एंड दैट वाज द मिस्टेक। ठीक है ना, अगर वहां पे प्रायोरिटी ज्यादा हो जाता, वो चीज रहता, तो प्रॉब्ली आज के डेट में दोनों बच्चे रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म था, है ना। केस लड़ते चलिए। रहते, प्रॉब्लम होता रहता, ठीक है ना, ये चीज है क्या। विजय जी आप बताइए। नमस्ते। ये एक्चुअली जो नमस्ते। कहानी है ना, जी, ये जो कहानी आपने बताई, वो हम्म कुंडली के 12 स्थान और 9 ग्रहों की कहानी। हम्म मतलब ये जो 12 जो स्थान है, जैसे पत्नी का स्थान है सप्तम स्थान है, बच्चे हम्म का स्थान है उसमें मतलब पंचम स्थान है, और जो लग्न जो है वो मतलब जो जातक है उसका स्थान है, उनकी जो डेस्टिनी है उसका 9th स्थान है, इसका 9वां भाव। हम्म तो हम्म इसी तरह से जैसे अपने घुमा है, उस ढंग से मतलब होता है उसमें। जो स्वभाव, वो स्वभाव का भी पता चल जाता है उसमें, किसमें राशियां भी इन्वॉल्व हो गई है, स्थान भी इन्वॉल्व हो गया, और मतलब सब दशाएं भी इन्वॉल्व हो गई। चलिए, सबने मैंने सही तो जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया विजय जी आपने, पूरे ग्रहों की ही स्टोरी है। सबने सही जवाब दिया अपने अपने तरह से। अब मैं कहानी को फिर से सुना देती हूँ एक बार, है ना। अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट ले लेते हैं इसमें। आप कहोगे ये क्लास चल रही है, कहानी सुन रहे हैं, और कहानी में ही क्लास है हमारी,
है ना। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, कहानी में ही क्लास है। अब हम इसको एक सोसाइटी से के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और थोड़ा ओल्ड डेज में चलते हैं, है ना। एक राजा की कहानी बना देते हैं इसको। तो एक राजा थे, उनकी पहली पत्नी थी। पहली पत्नी से दो बच्चे होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा फिर से, है ना। पहली पत्नी से दो बच्चे हो गए। एक लड़का था और एक लड़की। थोड़े दिन रिश्ता बहुत अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, राजा ने दूसरी शादी कर ली, और जो पहली पत्नी थी वो राजा को छोड़ के चली, मतलब अपने घर चली गई। और जो पहली पत्नी थी वो बादलों की बेटी थी, ठीक है। तो जैसे ही वो छोड़ के गई तो राजा के पूरे राज्य में ना सूखा पड़ गया। यानी सब तरसने लगे कि अब पानी कहाँ से आएगा, अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, है ना। किसान क्या करेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहां आनी शुरू हो गई। सूखा पड़ गया। तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी, उनको वैसे भी बच्चे बहुत पसंद नहीं थे राजा के, वो पीछा छुड़ाना चाहती थी उन बच्चों से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं, हम कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि कुछ ऐसा यज्ञ कराया जाए, या कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा तरीका निकले। उन्होंने अपने मिनिस्टर से पूछा कि कुछ बताओ मुझे, मंत्रियों से जो पूछा, तो कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्होंने उनको सलाह दी कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों बच्चों की अगर बलि चढ़ जाए तो ये सूखा वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो दूसरी पत्नी ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है, बच्चों से भी पीछा छूट जाएगा, और पहली पत्नी से जो बदला लेना है वो भी मेरा काम हो जाएगा, और ये तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को पहाड़ी पे भेज दिया किसी के साथ, है ना, कि अब इनको खत्म करना है, पहाड़ी पे जाओ, इनकी बलि दे के आओ। तो जो पहली पत्नी थी उनको ये बात पता चली कि मेरे दोनों बच्चे तो वहां पहाड़ी पे गए हैं, और दोनों बच्चों को तो अब ये जो है मृत्यु को मतलब दोनों बच्चों की बलि दे दी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो पहली पत्नी थी, उन्होंने एक रैम को बुलाया, जिसको हम मेढ़ा बोलते हैं ना, रैम। और उस रैम के पंख भी थे। वो गोल्डन कलर का एक रैम था जिसके पंख भी थे, है ना। वो वहां पे गया, वो दोनों बच्चों को बचा के लाया वहां से। लेकिन जब वो बचा के ला रहा था तो उसमें से एक बच्चा जो था वो समुद्र में गिर गया नीचे, है ना। उसके रैम के पंख थे तो वो उड़ के लेके आ रहा था। तो एक बच्चा नीचे गिरा, और जो दूसरे वाला था वो उन्होंने पहली पत्नी को लाके दे दिया कि ये आपका बेटा है जो बच गया है, जो बेटी थी उसकी डेथ हो। लेकिन वो एक बच्चे को पाकर भी वो लेडी बहुत खुश थी। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो एक बच्चा तो मुझे मिला, दूसरा चला गया, लेकिन एक तो कम से कम मेरे पास है। अब ये जो भेड़ थी जिसको हम रैम बोल रहे हैं, उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने इनको जोडियक में एक स्थान दिया। और ये जो स्टोरी है वो ग्रीक माइथोलॉजी की, हमारी मेष राशि की स्टोरी है। अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग स्टोरीज हैं। तो ये वाली जो स्टोरी होगी, ये पहली स्टोरी तो मैंने अपनी मनगढ़ंत बनाई, क्योंकि कुछ आपसे पूछना था कि आप स्टोरी में से क्या समझे। ये वाली जो स्टोरी है ये हमारी मेष राशि की स्टोरी है। तो इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। इस स्टोरी में कॉन्स्पिरेसी भी है, स्टोरी में चीटिंग भी है, जो आप सब लोग पढ़ चुके हो पहले जिन्होंने राशि पढ़ी है। इस स्टोरी में लापरवाही भी है। इस स्टोरी में एक चीज खत्म होके एक चीज की शुरुआत भी हो रही है ना। बहुत सारी है इस स्टोरी में। तो हमें क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, मैंने कहा था ना जैसे स्टोरी खत्म होगी होमवर्क मिल जाएगा आज का, और वो अगली क्लास में करके दिखाना है सबको। फिर अगली क्लास में फिर ऐसे ही कुछ शुरू करेंगे नया, और फिर आपको होमवर्क मिलेगा। आपको क्या होमवर्क करना है, आपको अपने चार्ट में मेष राशि को ढूंढना है कहाँ पे। हर अब देखो, ऐसा मत कहना कि मेष राशि आपके पत्रिका में है ही नहीं, है, सबके चार्ट में मेष राशि है, ठीक है। तो जहां पे भी मेष राशि है वहां पे आपको कोई ना कोई लापरवाही, कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखा, कौन देगा कितना देगा वो ग्रहों से आएगा, लेकिन राशि एक माहौल तैयार करेगी। माहौल कैसे तैयार करेगी, जैसे मान लेते हैं हम अपने लग्न पत्रिका को 12 भाव की जगह एक एक फ्लैट के 12 कमरे मान लेते हैं, है ना। तो हर कमरे में अलग अलग प्रभाव होगा। किसी कमरे में पंखा होगा, किसी में एसी होगा, किसी का बेड कंफर्टेबल होगा, किसी का थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, किसी में थोड़ा एंटरटेनमेंट के सामान ज्यादा रखे होंगे कि बच्चों को वहां जाके अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से आप देखो कि आपके 12 के 12 भाव, किसी भाव में वायु तत्व राशि होगी,
किसी में पृथ्वी तत्व राशि होगी, है ना। अब वहां पे आके गेस्ट रुकेंगे या आपके फैमिली मेंबर्स रहेंगे, तो जो एक कमरे का प्रभाव होगा, वो प्रभाव से वो प्रभावित तो होंगे ना। भाई जहाँ पे एंटरटेनमेंट जोन है, जैसे थर्ड हाउस है, ठीक है, वहां पे खेल कूद है, मौज मस्ती, किसको मजा आएगा वहां पे जाके, और किसका कैसा स्वभाव बनेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकी हैं जो हम राशि से पकड़ेंगे। अब आप लोगों को सबसे पहला आपका काम क्या होगा, आप लोग मेष राशि को देखिएगा अपने अपने चार्ट्स में, और एक एक जना, हमारे क्लास में कितने लोग हैं, हाँ मेरे ख्याल से 40 के आसपास होंगे। अगर 30 लोग भी 5-5 चार्ट ले आते हैं, तो हमारे पास सोचो 150 चार्ट्स हो जाएंगे एक ही क्लास में, है ना। कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ जब अगर आप नहीं करके लेके आओगे तो मैं दूसरी राशि की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी फिर। ठीक है, तो आपको स्टोरी सुननी है ना तो आप ये वाला होमवर्क करके ढूंढना आप लोगों के चार्ट में, बच्चों के चार्ट में मेष राशि कहाँ पे है, उस भाव में क्या लापरवाही है, क्या चीटिंग है, क्या एक चीज खत्म होके दोबारा से शुरुआत हुई है। अब ये काम आपको करना है। हेल्प चाहिए, पुराने लोग बैठे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, पर आगे की राशियों की जानकारी नहीं देंगे, इसी राशि की हेल्प करेंगे। ठीक है, उदाहरण भी नहीं दूंगी मैं इस क्लास में, पहले देखती हूँ आप करके कैसे लाते हो। मैं उदाहरण दे दूंगी तो फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मेष, मतलब इन जनरल, मतलब मेष राशि जहां पे है वो वाला करना है, या चंद्रमा मेष में है वो वाला करना नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए चंद्रमा को, मैंने अभी ग्रह का बोला है? ही अच्छा, नहीं है। ग्रह का ग्रहों नहीं को देखना, पकड़ना ओके। ही नहीं है, ग्रहों को बाद में लेके अच्छा, आएंगे, अभी पहले गेस्ट नहीं है, पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लें, है ना। तो ठीक है। पहले मेष राशि को देखिएगा। अनुराधा जी। मैम कोई भी लग्न की कुंडली 5 ला सकते कोई हैं भी कोई भी कोई भी, एनी मेष से चार्ट, लेके मीन तक कोई भी लग्न। ठीक। और उसमें प्लेसमेंट ऑफ मेष कहाँ है, चाहे वो हम्म, वृश्चिक में छठे भाव में है या पंचम में, कहीं भी जहां पे कहीं भी। भी वहां से ठीक संबंधित सोचिएगा, ठीक अपनी लाइफ के इवेंट्स को याद कीजिएगा। ओके अब आप देखेंगे कि ये कहानी आपको वहां होती हुई दिखाई देगी, इस कहानी के कुछ इवेंट्स वहां पे होंगे। ठीक है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। और बताइए, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा नया लगेगा, जो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें एक बार, है ना, दोबारा रिपीट हो जाएगा। लेकिन जो बाकी है उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। मैम यानी कि तो हमें ये ढूंढना है कि मेष राशि जिस भाव में आ रही है, उस भाव हम्म, के जो गुण स्वरूप होते हैं, उसके अनुसार हमें कहाँ कॉन्स्पिरेसी मिली, कहाँ लापरवाही दिखी, कहाँ धोखा मिला। बिल्कुल 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 सही एकदम। ठीक है, ठीक अपने है अपने लगन मैडम में इसको ढूंढिएगा, देखिएगा। मैडम वो हाँ हाँ, भाव के शुभांगी। सिर्फ रिलेशन वाइज देखना है क्या उस नहीं भाव? नहीं नहीं, आप पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन कितना लेके आता है। पहले एक बार, मतलब एक ही, अभी तो 1 साल है, अभी तो पहली क्लास मतलब मैं समझ रही हूँ कि भाव से रिलेशंस भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है ना। एक एक चीज पकड़ सकते हो आप, नॉन लिविंग थिंग भी पकड़ सकते हो, लिविंग भी पकड़ लोगे, लेकिन पहली क्लास में आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके ओके मैंने स्टोरी सुना दी बस, आज इतना काफी है। ठीक है। ठीक है, चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इतना ही रखते हैं, है ना। चलिए, अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ जुड़ के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा होमवर्क करके लाओगे, है ना। चलिए, नमस्कार, नमस्कार नमस्कार सबको, नमस्कार। थैंक यू मैडम, नमस्कार थैंक यू। नमस्कार जी, मैम धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद।